अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद कियानी है। My name is Shumail Hassan. I am Madar Ibrar. मेरा नाम आमना अफजल है। My name is तैयबा इमान। मेरा नाम उसामा है। अच्छा, डाउरी सिस्टम मेरे मुताबिक जो है वो ये है कि एक आपकी चलने फर्ज कर बेटी जाती है किसी ससुराल में, तो उसकी ससुराल को उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पेरेंट्स देते हैं डाउरी। पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां डॉरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। कि हमारे माशरे में एक रीत बन चुकी है कि हम जो लड़की वाले होते हैं जब शादी होने लगती है तो वो लड़की वालों से अच्छा खासा जो है सामान लिया जाता है डॉरी के नाम पर। According to me and nowadays, dowry system is basically a burden for a bride family. Even if the demand is not fulfilled, then obviously marriage is cancelled as the result of this failure. अनएथिकल है, अच्छा नहीं है, ये काफ़ी बुरा है। आप मतलब किसी से एक तो आप वहाँ से रिश्ता कर रहे हो, ऊपर से आप शर्तें रख रहे हो, एक वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, ऊपर से आप उनसे चीज़ें मांग रहे हो, तो एक किस्म का मांगने वाला हो गया। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये कल्चर में ये चीज़ लोगों ने खुद बना दी है। अगर आप रिलीजियसली बात करें तो इट्स समथिंग जो एक हस्बैंड या शादी से पहले एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ड्यू टू अवर कल्चर एंड सोसाइटी ये चीज़ ऑपोजिट जा चुकी है। इसके मैं हक में नहीं हूँ, डाउरी के हक में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपका जो हस्बैंड है वो अगर कमा सकता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी डाउरी की। मैं शदीद खिलाफ हूँ इस चीज़ के। No, I'm strictly against about this. डॉरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। एक चीज़ जो अब हम मुस्लिम्स हैं, हमारे लिए वैसे भी ये एक लानत का आ गया है, तो इसके हक में कैसे हो सकते हैं, बल्कि इससे बचना चाहिए। नो, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द काइंड ऑफ डाउरी सिस्टम जो हम पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है। अगर हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करें तो येस, शादी से पहले एक मर्द को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जो उनकी शादी के बाद बेसिक एसेंशियल्स जैसे होती हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जाएँ तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मेरा मानना ये है कि अगर आपका हस्बैंड अच्छा वेल टू डू है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है कहते पेरेंट्स को डाउरी देने की, क्योंकि अब आजकल रिवाज है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भाई यू डोंट हैव टू गिव डाउरी। कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है जी? अपनी मेहनत करो, अपना कमाओ, बल्कि जो तुम्हारे घर में आ रही है उसके लिए भी कुछ करो, बजाय इसके कि तुम उसको लूटने के चक्कर में लग जाओ, तो ये तो बुरी चीज़ है। No, I think it's not important because my opinion is that it is possible to marry someone without dowry. क्योंकि देखा जाए तो इस्लाम में जो है वो डॉरी सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों की जो है मुशावरत के साथ, दोनों पार्टीज़ की मुशावरत के साथ, चाहे वो लड़के की साइड हो या लड़की की साइड हो, मिलकर चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेक डाउरी। अगर किसी लड़की के पेरेंट्स अपनी खुशी से कुछ अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, लेकिन लड़के वालों को खुद डिमांड करके ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ डाउरी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो 1967 में एक रिस्ट्रिक्शन भी पास हो गई थी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ डाउरी। इस्लाम में जो है वो डॉरी सिस्टम जो है वो एक इनलीगल समझा जाता है, इसलिए हमारे लॉ भी इसको इनलीगल लेता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ डाउरी बैन है, इनलीगल है, और शरी लॉ में भी इसको लानत और हराम कहा गया है। Well, taking dowry or giving dowry is against the law and it's not allowed to take. But according to new law, brides के 2 जोड़े और साथ में I think bed sheets, that's it. अकॉर्डिंग टू लॉ डॉरी जो है वो गलत है, और अभी रिसेंटली लेजिस्लेशन हुई है पंजाब असम्बली के अंदर, और उसमें भी उन्होंने डॉरी सिस्टम में ना डॉरी मांगने वालों को जो है वो उन्होंने इलीगल करार दिया है, और कहा है कि उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा जो है वो लड़की वालों से डिमांड करेंगे। एज आई सेड अर्लियर, अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करें कि एक मर्द अगर प्रोवाइड करे तो इट मेक सेंस, लेकिन अगर आप किसी लड़की के घर वालों को प्रेशराइज करके ले रहे हैं तो नहीं। जहेज देना एक बहुत बड़ी जो है इस्लाम में लानत समझा जाता है, इसलिए इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। It has a simple answer that is no. No, it can't be justified. No, I don't think so. नहीं जी, बिल्कुल। कैसे एक हराम चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अब एक बंदा कहे जी मैं शराब पीता हूँ और वो उसको फिर हलाल करने लग जाए, सेम ऐसी चीज़ हराम है, हराम है।
कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो ताकि वो ससुराल में एक अच्छे मुकाम पे रहे। बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। एक तो ये है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है और हम ह्यूमन सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, वो चाहे वो कोई भी मुआशरा हो। लेकिन हम बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे के हिस्सा हैं उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है तरजीह दी जाती है। लोग सेल्फिश होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे घर में सामान आना चाहिए बाकायदा। वो ये नहीं कहते कि एक इंसान आ रहा है उसको हम प्रेफर करें, बल्कि वो एक जहेज़ को प्रेफर करते हैं। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जी। काम चोरी सबसे पहली चीज़ है। वो लोग ये आसरा लगा लेते हैं कि हमें इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जहेज़ में गाड़ी मिल जाएगी तो सवारी मिल जाएगी, बजाय इसके कि अपना करो। काफ़ी और भी रीज़न है, गुर्बत भी है, लोग दूसरी जगह नज़रें लगा लेते हैं, और तालीम की कमी है। हमारा कल्चर, ये चीज़ इंडिया बांग्लादेश से स्टार्ट हुई थी, फिर हम लोग की सोसाइटीज़ में चीज़ आना शुरू हो गई थी। तो रीज़न्स ये हैं कि लोगों ने खुद से एक ट्रेंड को देख के जिस लोग फॉलो करते हैं फॉलो करना शुरू किया, फिर उसके बाद ये बढ़ता गया। एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एजुकेशन की कमी है, लोगों के अंदर नॉलेज नहीं इस चीज़ का कि हमारा इस्लाम इस चीज़ के कितना अगेंस्ट है। अच्छा, एक तो ये रीज़न है कि लड़की को इसलिए भी जो है ना वो पेरेंट्स जहेज़ दे के भेजते हैं कि कल को अगले घर में जाके ना उसका स्टैंडर्ड हाई हो कि भाई ये लड़की तो बहुत अमीर ख़ानदान की है। दूसरी ये रीज़न होती है कि उसका मेरिट इस बेस पे उसकी इज़्ज़त की जाती है अगले घर में, उसके ससुराल में, कि लड़की जो है वो जहेज़ ज़्यादा लेके आई है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इंसान को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई इस काबिल है कि नहीं कि वो आपको जहेज़ दे सके। ठीक है, इस चीज़ को प्रेफर नहीं करना चाहिए कि जहेज़ लेना ही लेना है। इंसान को पहले खुद अपने आप में देखना चाहिए, फिर दूसरों को देखना चाहिए। हम लोग अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, इसके ऊपर बात कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट कोई एक दफ़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सज़ा दे, वो चीज़ सबके सामने डिस्प्ले करे, तो लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो सकती है। तो ऐसे ही अवॉइड हो सकता है ये सारा। हमें अपनी ज़रूरियात को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमने माशरे को किस तरह से लेकर चलना है, और हमें ये जो इसके ख़ात्मे के लिए भरपूर कोशिशें करनी होंगी। अच्छा, हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि अगर जो ग्रूम है वो ब्राइड की और अपनी और ब्राइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और अपनी और उसकी अर्निंग के लिए खुद वो मेहनत करें। देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि हमें लोगों में शऊर लाना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एथिकली डेवलप होना चाहिए। इसके लिए पहले खुद, और फिर अब होता है ऐसे है कि अक्सर लोग कैंपेन कर रहे होते हैं और वो खुद वो ले रहे होते हैं, तो वो असर नहीं होता। और दूसरा ये है कि लोगों को इस्लाम के करीब आएंगे तो ही ये चीज़ें मुमकिन होंगी। Educate your daughters, motivate your daughters to be responsible, motivate your daughters to be independent. Do not encourage either taking or giving dowry.